ठीक है, हमने सिंपली टाइप कर लिया बूटस्ट्रैप, ठीक है, हमने सिंपली बूटस्ट्रैप ही टाइप करना है, वही फ्री वेबसाइट को हम लोगों ने सबको लीव कर दिया। तो लिंक आ जाएगा आपके पास getbootstrap.com, ये प्रॉपर URL है getbootstrap.com। अब इसके अंदर एक ऑनलाइन लिंक आएगा, इसको हम लोग CDN कहते हैं, और दूसरा लिंक आएगा जो दूसरे ऑप्शन है वो है डाउनलोड्स का ऑप्शन, ठीक है, कि हम लोग डाउनलोड यूज़ करके यूज़ करें या CDN। याद रहे जब हम सर्वर के ऊपर काम करेंगे, मेन अपलोडिंग करेंगे, तो आपको एनी हाउ CDN ही यूज़ करना है। डाउनलोड हम जब इस्तेमाल करते हैं जब आपको लगे कि आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, मेनली इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो तब हम लोग डाउनलोड करके यूज़ करेंगे, वरना हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, CDN यूज़ करेंगे, ठीक है। CDN मतलब ऑनलाइन लिंक्स, ठीक है, जितनी भी फाइल है सब कुछ है वो सारा ऑनलाइन है, और वो जब सर्वर पर जाएगा तो जैसे ऑटोमेटिकली इंटरनेट से आप वेबसाइट को कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से वेबसाइट से कनेक्ट करने के बाद ही पूरा सिस्टम आपके पास आ रहा होता है, तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं CDN। यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड वायर CDN, हम CDN के साथ इसको कनेक्ट करवा सकते हैं, या आपके पास CSS आ रही है, आपके पास JS आ रही है, ठीक है, और ये वर्जन बेस्ड है, इस वक्त वर्जन आ गया 5.2। अच्छा, मैंने जो अभी लास्टली क्लास को आपको पढ़ाया, जो TTS 5 आपका 6 का बैच है, जो 5 का मैंने पढ़ाया, तो उस वक्त तक वर्जन था, आज से 2 महीने पहले वो था 5.1, ठीक है। ये बहुत रैपिडली चेंज होता जाता है, जब रैपिडली चेंज होता है तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन थोड़ा सा। अब जो 12 ग्रेड सिस्टम था, वो 12 ग्रेड सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, याद है, जो 12 था वो 12 का 12 ही रहेगा, भले आप वर्जन 3.1 पर काम करो या 4.1 पर काम करो या 5.1 पर काम करो या 5.2 पर काम करो, गॉट इट। वो जो 12 ग्रेड वाली बात आपको पिछली क्लासेस के अंदर मैं पढ़ा कर आया हूँ, वो वैसे के वैसे रहेगी, किसी भी ओल्ड से ओल्ड वर्जन में चले जाओ या न्यू टू न्यू वर्जन में चले जाओ। चेंजेस क्या होनी है, चेंजेस क्या होती आई हैं अब तक, वो आई है स्क्रीन बेस्ड चेंजेस। अगर आपको याद हो रहा हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्क्रीन आपके पास होती है, टैबलेट मोस्टर को विजिट करवाया था, मैंने आपको बताया था एक डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, एक टैबलेट स्क्रीन होती है और एक मोबाइल स्क्रीन होती है, ठीक है। तो डेस्कटॉप आपके पास स्क्रीन होती है, वो आपके पास आपके लैपटॉप्स के लिए, आपके कंप्यूटर्स के लिए होती है। टैबलेट का आपको पता है हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके यूज़ नहीं करते। तो डेस्कटॉप के लिए आपके पास 2 स्क्रीन, टैबलेट के लिए आपके पास 2 स्क्रीन होती है। इसी तरीके से मोबाइल के लिए भी आपके पास 2 स्क्रीन होती है, बिकॉज मोबाइल को भी आप लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यूज़ करते हो। मेजॉरिटी भले हम कहें कि हम उसको यूज़ करते हैं वर्टिकल, बट स्क्रीन्स बनेगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, याद रहेगा, क्योंकि मोबाइल बेस्ड हो सकता है, डेस्कटॉप आपके पास घूम नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है, थोड़ी बहुत तो मुझे लगता है, और मैं फिर से ऊपर मूव हो जाता हूँ। ये लिखा हुआ डाउनलोड्स, अगर हम लोग डाउनलोड की तरफ जाते हैं तो आपके पास डाउनलोड सोर्स फाइल्स आ रही हैं, हम डाउनलोड का यूज़ कर सकते हैं। CDN आपको CDN में मिल सकता है, आपके पास सारा CDN आ गया, ठीक है। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ फिर से, अपने मेन फाइल पर आ जाता हूँ। ये आपने CSS ऑन लिए आपके पास, मैंने इसको कॉपी कर लिया, यूजिंग द क्लिपबोर्ड फॉर्मेट HTML फाइल को हम लोगों ने यूज़ किया, सेव करवाया एज अ डेस्टिनेशन, वॉइस इंडेक्स मेन फाइल, इसको मैंने पास कर दिया बूटस्ट्रैप के लिए, और jQuery के लिए आपने जावास्क्रिप्ट का लिया, वो इसको प्रीफर कर लिया। अब हम इसको एक्टिव करवा के चेक करते हैं, डेफ क्लास, ये सब कुछ आपके पास आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली सारी क्लासेस एक्टिव हैं। हमने चेक कर लिया कि सारी क्लासेस कॉल हो रही हैं, तो कॉल हो रही है। अब बूटस्ट्रैप खुद से एक CMS है, CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आई रिपीट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसका कंटेंट कम्प्लीटली मैनेज हुआ हुआ, ठीक है। अभी हमें डिफ क्रिएट करना पड़ती थी, तो उसमें बताना पड़ता था उसके वर्थ क्या है, उसके प्लेसमेंट क्या है, उसकी मार्जिन क्या है, उसकी पैडिंग क्या है। तो अब ये सब कुछ जो कुछ हमने डिफाइन किया हुआ था वो अब इसमें बना हुआ है, मतलब वर्थ डिफाइंड हुई है, ठीक, आपकी प्लेसमेंट डिसाइड हुई है, मार्जिन और पैडिंग डिसाइड हुई है। बाकी चीज़ें कलर वगैरह जो हमें करनी है वो हमें
थ्रू द मल्टी क्लास यूटिलाइज करते जाएंगे। एक क्लास के साथ दूसरी क्लास के साथ तीसरी क्लास लगा सकते हैं। ये वाली बात आपको पढ़ा के जा चुका हूँ। तो मेरी ना बात, अगर हम यूज़ कर रहे थे रैपर, तो यहाँ पर रैपर का स्ट्रक्चर है कंटेनर, राइट। और जो हम लोग रिपीटेड एरिया यूज़ कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं 100%, वो यहाँ पर डिफाइंड क्लास है कंटेनर फ्लूट। ठीक है, फ्लूट मतलब सैलाब, फ्लोट आ गया ना, सैलाब आ गया, फैला हुआ हो गया, फैल गया, पानी आ गया तो वो फैल गया, पूरे जगह पर फैल गया। तो हम लोग 100% का एरिया यूज़ कर रहे थे, तो कंटेनर फ्लूट के लिए ऐसे चीज़ यूज़ कर रहे थे। ठीक है, क्लियर। बाकी मैं आपको बात बता चुका हूँ कि अगर मुझे 50% चाहिए तो मैं 6 यूज़ करूँगा। तो इन्होंने क्या काम किया, कॉलम्स में डिविजन्स कर दिया। अब उसने लिख दिया कॉलम 12, कॉलम 9, कॉलम 10, कॉलम 6, कॉलम 3, कॉलम 5, कॉलम 1। ठीक है, सबको क्या कर दिया, कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 100% के कितने कॉलम्स कर दिए गए, 12। तो ईच कॉलम कंटेंट 8.33%। आई रिपीट वन मोर टाइम, ईच कॉलम कंटेंट 8.33%। ये आपके ग्रुप पर मेंशन हुआ है, आपके ग्रुप पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। 100% मैं कंट्रोल एन परफॉर्म करता हूँ बिकॉज मुझे CSS फाइल एक चाहिए आपको मल्टी क्लासेस वाली बात समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया style.css डेफिनेटली एंड लिंक टू दी HTML ब्राउज़र फाइल इंक्लूडिंग अ CSS। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आप लोगों को कवर करवा सकूँ। क्लियर है, डेफिनेटली क्लास आपके पास यहाँ पर हिट होती जाएगी और सामने नज़र आती जाएगी। तो आपने जैसे ही जो CSS लिंक हुई हुई है तो आपको यहाँ पर शो होती जा रही। आपने कुछ भी नहीं बनाया और आपने कहा रो 1 और सिर्फ यहाँ पर मैंने इसको हेड कर दिया कि बैकग्राउंड कलर मेरे पास कुछ ये यूज़ होना है, इसका नाम ले दीजिए रो 1। गॉट इट। फिर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, इसको कहा रो 2। एक आपको टॉपिंग बात समझाने के लिए बता रहा हूँ। और आपने कहा कॉलम रो 3, फिर आपने कहा कॉलम 4 और मैंने सबके कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज कर लिया बिकॉज मुझे एक प्रॉपर आइडिया होता जाए कि हम किसके ऊपर काम करते जा रहे हैं। गॉट इट। कलर चेंज किया, नथिंग एल्स। अब आप कहते हैं कि मुझे रिपीटेड एरिया चाहिए, सो लेट्स चेक हियर। आपने एक डिफ क्रिएट करी और मैं वही वाला काम कर सकता हूँ, सेक्शन विदाउट सेक्शन, हेडर विदाउट हेडर एंड कंटेंट विदाउट कंटेंट एंड नेविगेशन विदाउट नेविगेशन। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यूज़ करना। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा वही पैटर्न से लेके चल रहा हूँ ताकि मिक्स ना हो। डिफ क्रिएट करना और डिफ के अंदर मैंने अगर रिपीटेड एरिया नहीं चाहिए, आपको नॉन रिपीटेड एरिया चाहिए, तो हमने कॉल कर लिया कंटेनर। ठीक है, तो आपके पास ये नॉन रिपीटेड एरिया आ जाएगा। हाउ टू शो इट, मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया रो 1। ओके, और इसमें आपने यूज़ कर लिया लिप्सम, मतलब दैट मीन्स डमी टेक्स्ट। ठीक है, आपको आइडिया होगा डेफिनेटली सारी चीज़ों का। तो ये मैंने एक डमी टेक्स्ट यूज़ कर लिया और इसमें मैंने पी लगा के बहुत सारे डमी टेक्स्ट इस्तेमाल कर लिया। लेट्स सी दी आउटपुट। आ गया रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बात बता दी है, यहाँ पर हम विड्थ डिफाइन नहीं करेंगे। याद है, तो प्रीवियस क्लास आपको याद है तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि हमने कहा था कि हम रैपर की विड्थ डिफाइन नहीं करेंगे। तो मैंने कोई विड्थ डिफाइन करी नहीं करी। हमारा कंसेंट वही है जैसे आपको बता चुका हूँ, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल। टैबलेट की 2, मोबाइल की 2, डेस्कटॉप की 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है पूरी। यहाँ पर समझो ये आपके पास एरिया आ गया, उसको हम लोग कह रहे हैं रैपर, अप्लाई का रैपर। किसमें आ गया, कंटेनर में। अगर मैं कंटेनर के बजाय लिख देता कंटेनर फ्लूट तो वो एरिया रिपीटेड जाता हमारे पास। लेट्स सी कंटेनर फ्लूट। बाय डिफॉल्ट पैडिंग इंक्लूड है, बाय डिफॉल्ट देखो गैप मिल रहा है। नोटिस करो मैंने नहीं दिया, मैंने कोई क्लास के अंदर पैडिंग हिट नहीं करी। ठीक है, तो फ्रेश अगेन सेम थिंग, देखो पैडिंग फिर नज़र आ रही है। और डिफाइन करके प्रॉपर बता देता हूँ बिकॉज आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट का बहुत अच्छा यूज़ है। पैडिंग शो हो रही है ग्रीन। तो मैं जैसे आपको बताकर गया हूँ कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ मौजूद है, गैपिंग मौजूद है। और वो गैपिंग कितनी है, वो गैपिंग है 12 pt, 12 पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है।
और 12 पॉइंट से लेकर 12 px से लेकर 20 px तक। अच्छा, मैं px और pt की अगर आपसे बात करूं तो इसमें बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 12 pt एंड 72 pt पॉइंट्स या 72 px इक्वल टू 1 in, सही है। तो ये दोनों एक ही बात है, कहानी है, तो इसलिए में मसला नहीं होता। तो पढ़कर नहीं गया, नया तो कुछ भी नहीं बता रहा। हम फोटोशॉप में जाते हैं और फोटोशॉप में टेक्स्ट को डबल क्लिक करते हैं, इसमें लिखा हुआ आता है और हम आके इसमें लिखते हैं, फर्क पड़ता है? नहीं, तो सरप्राइज होने की बात ही नहीं है, ऐसा ही है। बस मैं ये समझूँ कि थ्योरेटिकल राइटअप करके आपको अभी दिखा रहा हूँ, वरना आप हमेशा करते हुए आए। आप जब मेजरमेंट करते हो तो वो आपके पास पीटी में आती है और आप जाके लिखते हो तो px में लिखते हो, तो बोथ आर 72 और कन्वर्ट हम इक्वल टू इसमें 1 इंच के अंदर है, ठीक है। कम टू द पॉइंट। अब आप कहते हो कि भाई मुझे रिपीटेड बैकग्राउंड चाहिए और कंटेंट नॉन रिपीटेड चाहिए, जो हम करते हैं, है ना। कोई नई बात तो नहीं बता रहा। मैंने कहा अभी जो है टेक्स्ट और बैकग्राउंड सब रिपीटेड हो रहा, लेकिन हम हमारा पुराना वाला काम करते हैं। आई वॉन्ट बैकग्राउंड रिपीटेड एंड कंटेंट नॉन रिपीटेड, सो कॉल द कंटेनर, ठीक है। प्लीज़ सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि अब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, है ना। अगर नई बात करूँ तो आप लोग सरप्राइज हो भी। मैं आपको बूटस्ट्रैप डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा। अगर कोई भी बूटस्ट्रैप डायरेक्ट पढ़ाता है तो आप ये सरप्राइज हो भी सकते हो कि भाई यार ये कंटेनर फ्लूइड लगाने के बाद कंटेनर क्यों लगाया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा का पूरा, ठीक है। आपको पता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या काम करता है, आपको पता है फ्लॉट क्या काम करता है, ठीक है। आपको पता है हाइट कब नहीं देनी, आपको पता है विड्थ कब दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता है विड्थ परसेंटेज में कब दी जाती है और पिक्सल में कब दी जाती है, क्योंकि मैं आपको सारी बात पढ़ा कर जा चुका हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप को डायरेक्ट पढ़ता है ना, वो सरप्राइज हो जाएगा, ये क्या आ गया एकदम से हमारे पास, ठीक है। ये क्यों कॉलम बेस्ड एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो हम कहते हैं भाई ये मेरे पास एक छोटी सी जगह है, इसमें मैंने एक रो 1 बना ली जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी क्लास तो बिल्कुल दे सकते हो, बट हम रैपर के अंदर क्या कभी हाइट डालते हैं? जो बिहेवियर हम रैपर के लिए यूज़ करते हैं वो सारा बिहेवियर किसके लिए हो गया? बस अगर आप छेड़ने लगोगे कंटेनर के साथ गेम खेलोगे तो लाइक रैपर के साथ गेम खेल रहे हो। अगर आपने रैपर के अंदर फ्लॉट लेफ्ट डाल दिया तो क्या होता है, पूरी साइड कहाँ चली जाती है? ऐसे ही कंटेनर का बिहेवियर है, गॉट इट। तो हम ये समझो कि हम अब खुद से क्लास नहीं लिख रहे, बल्कि लिखी हुई क्लास को यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों का नाम नहीं रखा, लेकिन बुला रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ऐसा ही है। तो वही वाला सिस्टम है, वहाँ पर हम भाई प्रॉपर्टी खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं, वही वाला सेम सिस्टम है, ठीक है। तो आपके पास एक रो क्रिएट हो गई। इस रो के अंदर अगर आप मुझे कोई सेक्शंस देने हो, कुछ और देना हो तो दे सकते हैं, बट अभी हमने इसको स्किप कर दिया, बाईपास कर दिया, क्योंकि हमें सेकंड डिफ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे अभी रिपीटेड एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेनर चाहिए। एडर बनाने जा रहा हूँ, आई वांट बैकग्राउंड पिक्चर, तो हमने बैकग्राउंड पिक्चर को यहाँ पर इस्तेमाल कर देना है, और जो कलर है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, या IMG डायरेक्टली करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। IMG SRC करके काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैडिंग के साथ कंट्रोलिंग दिखानी है तो हम पैडिंग के साथ कंट्रोलिंग दिखा सकते हैं, क्लियर है ना सारी बात। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया IMG। इस डिव में इमेज की सोर्स अवेलेबल नहीं है, सो मैं किसी और फोल्डर से लेकर आ जाता हूँ। अभी आपको जो अगर रिसेंटली जो भी पढ़ाया होगा मैंने, उससे इमेज सोर्स लेकर आ जाता हूँ। ठीक, लाइक ये हेडर से मैं लेकर आ गया, ये आपको यहीं पर ही मिल जाएगा डायरेक्टली। ऑटो कॉल करेगा अपनी स्पेसिफिकेशंस, आ गया वही टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वही आपको 100% रखनी है तो वही 100%। हाँ मैंने कहा भाई मुझे इसमें कोई रो कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, रो 2, बट रो 2 को मैं कोई बैकग्राउंड कलर के लिए इस्तेमाल नहीं करने जा रहा, एग्जाम्पल, ठीक है। मैं रो 2 को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ, यूज़ द IMG एंड, ठीक है, इसमें जो भी मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, जो भी करना। बट हम कहते हैं अगर मुझे IMG को विड्थ 100% देनी है तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे क्लास दी हुई है। तो हम जाते हैं क्लास, तो आपने कहा W100,
ऑटोमेटिकली 100% पे हो जाएगी। ठीक है, हमारे सर का दर्द नहीं है। सारी क्लासेस बनी हुई, फ्लॉटिंग डिफाइंड, मार्जिन डिफाइंड, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक डिफाइंड, सब कुछ डिफाइंड है। सही है, हमें सिर्फ क्लास कॉल करनी है, ऑटोमेटिकली पुटअप हो जाएगा। देन कुछ हवाएं हो सकता है चल सकें, चल जाए आप लोगों के पास, मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप लोगों को लगे तो पूछते हैं। सेम थर्ड पॉइंट, थर्ड रो मैंने यूज़ कर लिया कंटेनर फ्लूट, और कंटेनर फ्लूट में मैंने रो 3 कॉल कर दी जानबूझ के, और इसको हमने चेंज कर लिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं कंटेनर फिर से, ताकि रिस्ट्रिक्शन दे सकें। तो मैंने कहा कंटेनर बिकॉज आई वांट रिस्ट्रिक्शंस। रो 3 की वजह से कुछ इसमें कलर आ जाएगा, लेकिन वो कलर नज़र नहीं आएगा बिकॉज आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो नज़र भी नहीं आएगा। अब मैंने आपको वो वाली बात समझाई जो मैं पिछली क्लास में आपको रिपीट करके जा चुका हूँ। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही है, सही है। तो हर चीज़ जो मैंने डिफाइन करी थी उसकी तरफ आ जाते हैं। अगर मुझे चाहिए 50% ठीक है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए 75% एंड 25%, तो भी करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए 33%, तो भी करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे चाहिए 25%, तो भी करके दिखा रहा हूँ। एंड लास्ट में मुझे चाहिए 1%, तो भी 8%, तो भी करके दिखा रहा हूँ। डन। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 50% मैं यूज़ किया डिफ क्लास। अच्छा, छोटी सी चीज़ इससे पहले डिफाइन कर दूँ, हम स्क्रीन को भी डिवाइड कर रहे हैं लार्ज, ठीक है, LG करके, हम MD करके मीडियम स्क्रीन, हम SM करके, हम एक्सेस करके, ठीक है। अब नॉर्मल हम इसको एज अ कॉलम यूज़ करते हैं। मैं फ़िलहाल कॉलम यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद हम LG SM की बात करेंगे। मैंने यूज़ कर दिया कॉलम 6 मतलब 50% एंड 6 मीन्स 50%। अभी बिल्कुल चिपका हुआ आएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इसके साथ डायरेक्टली कलर को डाल देना है, ठीक है, मजबूरी। मैंने इसके रो 4 और रो 4 के 2 कलर्स डाल दिए। रो 4 सिर्फ कलर डालने के लिए यूज़ किया है और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। कैसे नज़र आएगा अभी भी नज़र नहीं आना, सिर्फ पैडिंग की वजह से हल्का फुल्का शो हो जाए, वो भी नीचे की तरफ, तो हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। शो ऐसे ही होगा बिकॉज ऑफ द पैडिंग। हम उसको पैडिंग की तरफ ले आते हैं, ज़्यादा बेहतर है। एक नजर आ गया। रो 4 प्रॉपरली पूरा कॉपबेस्ट हुआ है नहीं हुआ इसको देख लेते हैं। एक आने के बाद दूसरा कहाँ पर आ रहा है, तो एक आने के बाद दूसरा भी आ गया है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। बट कहाँ पर है, वर्टिकल, ठीक है। एक और ये 2 नज़र आ गया। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, साफ साफ नज़र आ जाएगा आपको। आ गया, एक और 2। डिफाइन दी प्लेसमेंट। अभी प्लेसमेंट तो नहीं बताई, मैंने बताया आधा, लेकिन हमें क्या बताना पड़ता है, प्लेसमेंट। अभी कहाँ रखना है इसको, फ्लॉटिंग कहाँ देनी है, डिस्प्ले देना है नहीं देना। डिस्प्ले देंगे, गैपिंग का प्रॉब्लम होगा तो हम तो डायरेक्ट फ्लॉटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कहा फ्लॉट के लिए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है स्टार्ट का वर्ड, ठीक है। और एंड, फ्लॉट लेफ्ट के लिए स्टार्ट का वर्ड और लेफ्ट के लिए एंड का वर्ड। तो ये फ्लॉट स्टार्ट है, मतलब फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट एंड डिस्प्ले, राइट। तो फ्लॉट है, राइट, कुछ भी नहीं। कहाँ पर क्या देते, तो ऊपर नीचे नहीं आता, बिल्कुल बराबर में आता है, तो वर्टिकल आने लग जाता है। वही वाला सिस्टम है, हमने नहीं दिया था तो सीधा सीधा आ रहा था, बता दिया तो अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। गैप अवेलेबल है, पैडिंग अवेलेबल है, लेकिन पैडिंग गैप इसलिए नज़र नहीं आ रहा बिकॉज पैडिंग है, मार्जिन नहीं है, ओके। गैपिंग इसी के अंदर इंक्लूड है, गैपिंग इसी के अंदर इंक्लूड है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि भाई आपको नो
और 3 75 25। जो बात मैंने वर्बली करी वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। जितना कंटेंट इतनी जगह हाइट में लेगा ये आपको पता है, वरना हम यूज़ करते हैं मिन हाइट, याद है ना वो वाली बात। फिर वही वाली बात सेम मैं अगर चाहूँ कि इसको इस्तेमाल हम कर लें 33%, सो चेक कर लो 33% एंड वन मोर 33%। अब बात समझ में आई? ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि उसके बाद तो साइड स्टार्ट हो जाएगी काम करना। हो गया 33%, 33%। ऑटो एडजस्ट। अभी 33.3% है, 33% है, ताकि उसको पूरा फुलफिल कर सके। हमने कहा नहीं, मुझे 25% के ऊपर बात करनी है, तो ये आ गया आपके पास 25%। आसान? हाँ पूछो, अगर मुश्किल लग रहा है तो खैर है, सब बता दूंगा। ठीक है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपको खुद से कुछ नहीं करना, बस आज़ाद हो ऑलमोस्ट। जब तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके पास, सब रिस्पॉन्सिव, कोई भी स्क्रोलर मौजूद नहीं है दूर दूर तक। किसी नए बंदे को अपने दोस्त को लेकर आओ, अपनी क्लास में बैठा दूंगा, सही बता रहा हूँ, मुझे फीस भी नहीं लूँगा, बस 1 महीने तक उसको बैठा दूंगा। ठीक है, अभी बूटस्ट्रैप नहीं स्टार्ट हुई है ना, उसको बैठा देना, फिर 1 महीने तक उसको पढ़ने देना, वो अगर समझ में आया फिर वो बताएगा कि डायरेक्ट स्टार्ट करवाने के बाद समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ अच्छी है ना? अभी और अच्छी हो जाएगी जब हम LG, SM और एक्सेस पर काम करेंगे। ये खुद ही ट्विस्ट करके लेकर आएगा 2, 3, 4 वर्टिकल 20%, 30% खुद ही तोड़ कर लेकर आएगा। अभी तो बड़ा आसान हो जाएगा और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल इसके अंदर बाहर क्यों आ गए? जगह कम हो गई ना, ये सारे एक साथ है विदाउट गैप हो तो ये भी टूट के नीचे आ जाता है। गैप नहीं है ना, गैप कहाँ दिया मैंने? स्पेस दिया ही नहीं है। समझो ज़रा बात को, आपको एरर्स का पता चलना चाहिए हमेशा। जब तक आपके पास 1 लेटर रहेगा, 1 वर्ड रहेगा, तो उसको कैसे तोड़ सकता है मुझे बता दो। ऐसा ही है। हाँ, लाइन में डैश लगा के इस्तेमाल करें, फिर हम लोग आएंगे डिस्प्ले सॉरी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो फिर वो डैश डालेगा और आप दूसरे लेटर को नीचे ला के दिखेगा। याद है ना मेरी बात? जब तक हम जस्टिफाई यूज़ नहीं करेंगे, अप्लाई भी नहीं करेंगे। कोई चीज़ जो यहाँ तक समझ में नहीं आ रही हो, सब आ रहा है? लास्ट पॉइंट, हम अब फुटर यूज़ करने जा रहे हैं। फुटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। कि हम अगर हम लोग कोई क्लास देना चाहें तो भी पॉसिबिलिटी है। दोनों सोल्यूशन है आपके पास, डायरेक्ट रो में हिट कर लो, नहीं है तो उसमें हिट कर लो। आ गया? कैसा नहीं क्वेश्चन?